हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ को देखेंगे। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। ठीक है, देखिए, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस directly proportional to the product of magnitude of the 2 point charges and inversely proportional to the square of distance between the 2 point charges and the force action along the line joining the 2 point charges। ठीक है, ये क्या कहता है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हम लोग 2 पॉइंट चार्ज ले लेंगे। ठीक है, ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है। ठीक है, अब दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसको हम लोग R मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग ये जो थ्योरी है, देखिए ये आपको देखने में बहुत लंबा लग रहा होगा लेकिन बहुत छोटा सा मीनिंग है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। मतलब क्या कह रहा है, जो आपका फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस। ये जो Q1 और Q2 है, फोर्स इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो आपका मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है, देखिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब फोर्स जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। मतलब अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस घटेगा, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। इस बात को आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। देखिए, मैं फिर से इसको एक बार समझा दूं। द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, ये Q1 और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, और उसके बाद देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। देखिए, F जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे। ओके, देखिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे तो देखिए, F फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। अब ये जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको भी तो हटाना होगा ना, तो इसमें हम लोग एक कांस्टेंट K यूज करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट K यूज किए तो यहाँ पे Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर हो गया। ये आपका हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन 3 नाम दे देंगे। ठीक है, अब ये जो K है वो तो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, तो हमें यहाँ पे लिख देना होगा वेयर K इज अ प्रोपोर्शनलिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, आपका जो K है वो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और यही आपका जो है ये कूलम्ब्स लॉ है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन, देखिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो ये आपका इक्वेशन 3, और यही आपका हो गया कूलम्ब्स लॉ। ओके, ये आपका कूलम्ब्स लॉ हो गया। अब K का जो वैल्यू होता है उसको लिखेंगे। न्यूमेरिकल में हम लोग K का वैल्यू को क्या यूज करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसका वैल्यू है, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस पूरे पोर्शन का जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए, इसको याद रखिएगा, ये आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है। और K का जो है SI यूनिट, जो ये K है, इसका SI यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग ये जो K है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला को भी देख लेंगे। ये भी आपका 1 मार्क्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। MLTA होता है। ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। आप सोल्व करने, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना तो आप जानते ही होंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको नोट करके दिखा दिया। ठीक है, अब हम लोग ये एप्सिलॉन नॉट है,
एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू को हम लिख के दिखा देते हैं 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। अब हम लोग एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट को देख लेते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम लोग एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशनल फार्मूला है उसको भी हम लोग देख लेंगे, MLTA सबसे पहले, उसके बाद -1 -3 4 2 होता है। ठीक है, ये सबको आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर से मैं आपको जो कूलम्स लॉ है उसको मैं बता देता हूँ। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, एंड फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। दोनों को आप कंबाइन कर देंगे तो आपका जो कूलम्स लॉ है वो आ जाएगा। देखिए हम लोग कितना आसानी से इसको समझ चुके हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।